डीएसपी किस चीज का इंतजार कर रहा है भाई? मुलजिम किस जाति का है, डीएसपी किस जाति का है, ये सब आप जानते हैं। आप लोग हमको आरोप लगाने में मजबूर करते हो कि आप जाति विशेष का फेवर करते हो, इसलिए गिरफ्तार नहीं हो रहे। अगर और किसी जाति का बच्चा होता तो रातों रात उसके परिजनों को उठा के भी थाने में बिठा लेते भाई। कि हमारे एक 10वीं क्लास के बच्चे के साथ अगर स्कूल में छुआछूत की घटना होती है, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, तो उसके लिए मुख्यमंत्री खट्टर जिम्मेदार है। जय भारत। साथियों, बड़े दुख की बात है कि अत्याचार की जो घटनाएं हमारे समाज के साथ वो अब स्कूलों के अंदर घुस गई हैं और बड़े सोच और चिंता का विषय है कि हमारे जितने भी ज़्यादातर गांवों में रहने वाले, बस्तियों में रहने वाले जो बच्चे हैं वो लगभग सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, पहले तो ये सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे किस तरह से हायर एजुकेशन में उसके नए नए षड्यंत्र रचते रहते हैं। कहीं पे से साइंस हटा दी, कोई सरकारी स्कूल में मर्ज कर दिया, इस तरह से नए नए तरीके अपनाते हैं। अब जो छुआछूत वाला मामला है, ज्यादातर बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में है, वहां पर बच्चे जाएंगे तो पीने का पानी मांगेंगे, पीने के पानी की ये टंकियों की सफाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अनुसूचित जाति के हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को ये इंसान मानते नहीं, उनको मानते हैं कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिल्ली के बराबर ये लोग मानते हैं जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं। और जब बच्चे को पता चला कि भाई हाँ कीड़े हैं इस टंकी में, तो उसने क्लास में से उठा के वो मास्टर की बोतल में से पानी पी लिया। वैसे तो इंसानियत ये कहती है कि भाई प्यासे को तो कोई भी, प्यासे की और पानी पिलाने वाले की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत से बड़ी कोई बात नहीं होती। लेकिन जो उस टीचर ने किया है कि उसकी बोतल को हाथ लगा दिया, तो उस बच्चे के साथ उसने जो भी एफआईआर में बातें लिखाई हैं कि मेरी छाती पे पैर रख के मेरे मुंह पे पानी डाल दिया, मेरे को जाति सूचक कर लिया, बाकी मतलब ये तो एक समाज के नाम पे और वो शिक्षा के नाम पे वो कलंक है टीचर। और उससे बड़ा कलंक हरियाणा पुलिस के लोग हैं जो उसको आज तक उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। जब इस बारे में विशेष एक्ट बना हुआ है, विशेष कानून बना हुआ है, उसके बावजूद मुकदमा दर्ज है, सारी की सारी प्रक्रिया चल रही है, इसके बावजूद भी पुलिस उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? ये एक गंभीर मुद्दा है। दूसरी बात ये है कि आप लोग बड़ी उम्मीद से आप यहाँ पे इस मंत्री के घर के सामने आए, ये सोच के आए कि भाई हमारे समाज का आदमी है, हमारा आदमी है मंत्री, कुछ ना कुछ हमारी मदद करेगा। लेकिन आप लोगों को बहुत दिनों से हम अलग अलग जनसभाओं में सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि भाई जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो विधायक बना के भेजती हैं, सांसद बना के भेजती हैं, ऐसे आदमी को टिकट दे के भेजती हैं जो सलूट मारने का काम करते हैं। ठीक है, उनके पास खुद पावर, किसी तरह की कोई पावर ही नहीं होती। ये जो मंत्री है, मेरे को नहीं लगता है कोई चौकी इस बरवाड़े का चौकी इंचार्ज भी इसकी बात मानता होगा, इसको इतनी पावर देती होगी। इसके पास जो भी डिपार्टमेंट है, ये टेम्परेरी ड्यूटी हटाने की पावर भी इस आदमी के पास नहीं होगी। ऐसे लोगों को टिकट दी जाती है और ऐसे लोगों को आप चुनकर भेजते हैं। ये आप लोगों का कसूर है और भुगतो इस कसूर को। ऐसे नकली आदमियों को बना बना के तुम विधानसभाओं में भेजते हो। क्या जब आपके सामने वोट मांगने आते हैं अपने समाज के काम करने वाले लोग, समाज के लिए लड़ने वाले लोग, उस टाइम तो आप कुछ करते नहीं। और इस तरह के जो मंत्री, इस तरह के जो लोग कैंडिडेट जब आपके सामने वोट मांगने आते हैं शराब के साथ और पैसे के साथ, फिर आप उनको बना देते हो और फिर उनके दरवाजे पे आकर धरने देने पड़ते हैं आपको। आपके बरवाड़ा में कत्ल भी हो लिए, आपके बरवाड़ा में उकलाना में रेप भी हो लिए, आपके में बच्चों के साथ उत्पीड़न हो लिए, और अब यह घटना हुई है। कभी विधानसभा में इस मंत्री ने आपके समाज के प्रतिनिधि के तौर पे आवाज उठाई? इसलिए नहीं, इसकी छोड़ो, पूरे हरियाणा में 17 एमएलए अपने, 2 लोकसभा के सांसद हैं। क्या कभी किसी ने किसी भी अत्याचार के मुद्दे पे, 10 साल हो गए आपके साथ अत्याचार होते होते इस सरकार पे, मर्डर भी हुए हैं। हिसार में मीरका में मर्डर कर दिया, उन जाति विशेष के लोगों ने पंचायत में पुलिस की मौजूदगी में मर्डर कर दिया। क्या किसी ने विधानसभा में आवाज उठाई? किसी एमएलए मंत्री ने नहीं उठाई। कापड़ों में मर्डर हो गया, बच्चियों के साथ रेप हो गए, क्या कभी किसी ने विधानसभा में आपकी आवाज उठाई? कसूर किसका है? आप लोगों का कसूर है, क्योंकि ये लोग तो केवल पानी मारने का काम करते हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, ना इनको इतनी पावर दे रखी। चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, चाहे खट्टर हो, इनको 17 सीटों पर जो रिप्रेजेंटेटिव चाहिए वो यस मैन चाहिए, जो केवल इतना बस जी जनाब जी जनाब जी जनाब करने वाले आदमी। और आप जी जनाब करने वाले आदमियों को वहां भेज देते हो।
तो SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज है, जुनाइल जस्टिस एक्ट में मुकदमा दर्ज है, दोनों विशेष कानून है। SC/ST एक्ट कहता है 30 दिन के अंदर अरेस्ट होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तो पुलिस मुकदमा कैंसिल करे या भाई अरेस्ट कर ले। बच्चे का ठोक के बयान हो रखा है, FIR में भी हो रखा है और मजिस्ट्रेट के सामने भी आज ठोक के बयान हो गया। DSP किस चीज का इंतजार कर रहा है भाई? मुलजिम किस जाति का है, DSP किस जाति का है, ये सब आप जानते हैं। आप लोग हमको आरोप लगाने पे मजबूर करते हो कि आप जाति विशेष का फेवर करते हो, इसलिए गिरफ्तार नहीं हो रहे। अगर और किसी जाति का बच्चा होता तो रातों रात उसके परिजनों को उठा के भी थाने में बिठा लेते भाई। तो बड़े दुख की बात है। चलो कोई बात नहीं, हमारे मंत्री को कोई पावर नहीं दे रखी, इसके पास कुछ, इसके पल्ले दल्ले कुछ नहीं है मान के, लेकिन खट्टर के पल्ले दल्ले तो है कि में। वो कब आ रहा है भाई? बरवाड़ा में 7 तारीख को सर। भाई सारे के सारे इकट्ठे होके अपने अपने दोस्तों में, परिवार में, रिश्तेदारों में, सब जगह कह दो खट्टर का यहाँ पे इसको काले झंडे दिखाएंगे, गिरफ्तारी नहीं हुई तो 3 दिन का टाइम है पुलिस जब तक खट्टर आता है। ठीक है, जितने दिन का भी टाइम है, परसों आ रहा है। सारे के सारे आप लोग सोशल मीडिया पे भी मेरी बात सुन रहे होंगे, साथियों ने कैमरे ऑन किए हुए हैं। मैं आप लोगों को यहां से एक संदेश देना, आह्वान देना चाहता हूं कि हमारे एक 10वीं क्लास के बच्चे के साथ अगर स्कूल में छुआछूत की घटना होती है, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, तो उसके लिए मुख्यमंत्री खट्टर जिम्मेदार है। और खट्टर साहब को बतौर मुख्यमंत्री इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे, काले झंडे दिखा के विरोध करेंगे। और भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होके, जहां भी आप लोगों को पता चले कि मुख्यमंत्री साहब वहां पे आ रहे हैं, वहां जाके मुख्यमंत्री साहब को काले झंडे दिखाने का काम करो। ऐसे नहीं मानेंगे ये पुलिस वाले ऐसे मानते ही नहीं। मेरे को पता है, मेरे को 15 साल हो गए इनसे देखते देखते। ये पुलिस डिपार्टमेंट, इनका खुद का कोई दिमाग नहीं होता, इनको न्याय से कोई मतलब नहीं, अन्याय से कोई मतलब नहीं। यहां पे कल को इनकी आंखों के सामने कोई मर्डर हो जाए, ये खुद आई विटनेस हो जाए, ये उसको जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे जब तक इनके आका इनको इंडिकेट नहीं कर देंगे हाँ भी इसमें कार्रवाई करनी है। ये हुक्म के गुलाम है। ये बेचारे मसा नहीं सोचे हमारी की रिटायरमेंट तक वर्दी पड़ी रहा है और तनख्वाह मिलती रहा हमको। तो इनको एक्टिवेट करने के लिए भाई चीफ मिनिस्टर को काला झंडा दिखाना पड़ेगा, और काले झंडे, काला कपड़े कफन खरीद लो, उसके झंडे बना लो, ठीक है, और अपने तैयारी कर लो इसकी, तो जाके कार्रवाई होगी। जय भीम, जय भारत। ठीक है भाई, सोशल मीडिया पे ये सर्कुलेट